पीटे गए गुलफाम तो नहीं कहा जा सकता, हाँ पीटते पीटते बचे गुलफाम। हुआ कुछ ऐसा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब असम में सोनितपुर में पहुंची तो सामने से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जुलूस निकाला जा रहा था। अचानक राहुल गांधी की बस सामने आ गई और भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब साहब एक तो वैसे ही मोदी से चिढ़ते हैं, दूजे मोदी का नारा सुनकर साहब का पारा और चढ़ गया। बस से उतरकर भीड़ में घुसने लगे। भीड़ उग्र होती उससे पहले सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह खींचकर बस में बैठा दिया और यात्रा आगे बढ़ गई। चूंकि यात्रा में भीड़भाड़ नहीं थी, लोगों का समर्थन नहीं था, मीडिया कवरेज नहीं हो रही थी, तो बैठे बिठाए बहाना मिल गया। कांग्रेसी चिल्लाने लगे कि हमारे ऊपर हमला किया गया है, पोस्टर बैनर फाड़ दिया गया, जान बची लाखों पाए। असम में राहुल गांधी बनाम हिमंत बिस्वा शर्मा बढ़ता जा रहा है। रविवार को हुई घटना के बाद सोमवार को सियासत गर्मा गई है। नगांव जिले में स्थित बोदरवा थाना जाने पर अड़े राहुल गांधी को रोक दिया गया है। प्रबंधन समिति ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोमवार को दोपहर 3 बजे के बाद वहां आना चाहिए, न कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान। वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को दोपहर के बाद वहां जाने को कहा है। इसी बीच राहुल गांधी को पुलिस बल ने रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी और भड़क उठे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बोर्डोबा जाने से रोकने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूछा कि क्या आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें वहां आमंत्रित किया गया और अब कहा जा रहा है कि आप नहीं जा सकते। मैं कारण पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं जा सकते। शायद आज सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? मैंने क्या गलती की है? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूं, रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूं। प्रशासन कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बोर्डोबा थान 15वीं-16वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधारक एवं असमी संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान क्षेत्र में स्थित है। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जोगेंद्र नाथ देव महंत ने रविवार दोपहर बोर्डोबा के कांग्रेस विधायक शिबा मोनी बोरा को लिखे पत्र में कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर कई संगठनों ने थान परिसर में भक्ति कार्यक्रमों की योजना बनाई है। बोर्डोबा थान समिति ने कहा कई हजार लोगों के वहां आने की उम्मीद है और ऐसे में हम गांधी को दोपहर 3 बजे से पहले परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। महंत ने कहा हमें कांग्रेस सांसद की यात्रा के संबंध में बोरा से एक पत्र मिला और हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन हम उन्हें दोपहर 3 बजे से पहले परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। इससे पहले आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 जनवरी को बोर्डोबा में श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली पर जाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि भगवान राम और राज्य में एक आदर्श के रूप में पूजे जाने वाले मध्यकालीन वैष्णव संत के बीच कोई स्पर्धा नहीं हो सकती। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी अनावश्यक प्रतिस्पर्धा न करें, यह असम के लिए दुखद होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। सोमवार सुबह से अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का मामला सुर्खियों में है। दिल्ली में भी रामलला के कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इसी बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के ट्वीट की आड़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सियासी तंज कसा है। उन्होंने दिल्ली सरकार के जीबी पंत अस्पताल में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व सदस्य फिरदौस खान के पिता की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु को लेकर उन्होंने कहा है कि सीएम साहब आपके दावे भी आपकी तरह ही झूठे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप राज्यसभा सदस्य और पूर्व में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के एक ट्वीट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने पोस्ट एक्स में लिखा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को प्रचार में वर्ल्ड क्लास बताने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों और विधायकों को उन्हीं की पार्टी से राज्यसभा के लिए नामित स्वाति मालीवाल आईना दिखा रही है। आईना झूठ नहीं बोलता केजरीवाल जी। आप खुद सोचिए, अगर राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति की यह स्थिति है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। आपके दावे भी आप ही की तरह झूठे हैं।
आप सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि डीसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य रही मेरी सहयोगी फिरदौस खान के साथ अभी जीबी पंत अस्पताल में बैठी हूं। उनके पिता को आपातकालीन स्थिति में भर्ती कराया गया, लेकिन 20 मिनट से अधिक समय तक ऑक्सीजन नहीं दी गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 9 साल से दूसरों के हक के लिए लड़ने वाली महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो आम लोगों का क्या होगा। अनुरोध। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से अनुरोध किया है कि इस मामले में दोषी अधिकारी व डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और भगवान रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है जहां इसे बनाने का संकल्प लिया गया था। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि 500 वर्षों के बाद भगवान रामलल्ला अपने मंदिर में लौटे हैं, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है मानो वे त्रेता युग में प्रवेश कर गए हो। उन्होंने कहा कि समाज ने इसके लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि आज घर घर में भगवान राम का नाम लिया जा रहा है और राम का जीवन हमें अनुशासन सिखाता है। भारतीय समाज ने भी आत्म अनुशासन की अवधारणा को अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या का भी विकास हो रहा है और एक समय था जब अयोध्या में हवाई अड्डा बनना एक सपना था जो अब साकार हो रहा है। सीएम योगी इस मौके पर बड़े ही भावुक नजर आए। उन्होंने तमाम बातों की सीएम योगी ने इस दौरान राम मंदिर आंदोलन के दिनों को याद किया। उन्होंने लाखों कार सेवकों के बलिदान को भी नमन किया। अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रभु रामलल्ला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। मन भावुक है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगी है। हर जुबान राम नाम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय हिंद। एक और पूरे देश में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। उनकी यात्रा असम पहुंच चुकी है, जहां काफी बवाल भी देखने को मिला है। हालांकि केंद्रीय मंत्री और अमेठी सीट से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तुलना बरसाती मेंढक से कर दी है। अमेठी के दौरे पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब बरसात आती है तो छोटे मोटे मेंढक निकल आते हैं, उसी तरह अब चुनाव आ रहे हैं तो लोग आएंगे और जाएंगे। स्मृति ने कहा कि बरसात जाते ही यह मेंढक गायब हो जाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो यह लोग आए हैं और उसके बाद चले जाएंगे। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि आज राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन है। लगभग 500 साल तक राम भक्तों ने धैर्य दिखाया। जिन भक्तों ने धैर्य और मर्यादा का प्रमाण दिया, मैं उनको प्रणाम करती हूं। उन्होंने कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने पर कहा कि जिसकी जैसी मति है वैसा ही उसका कर्म। स्मृति ने कहा कि जिन लोगों ने अंधेरे के सिवा कुछ ना दिया हो, उनसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। असम के नंगाव जिले में स्थित वैष्णव संत शंकरदेव के जन्म स्थान पर जाने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। मंदिर में नहीं जाने से नाराज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकार पर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े किए। मंदिर में जाने से रोके जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राहुल ने प्राधिकारियों से पूछा कि क्या अब यह प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कि मंदिर में कौन जाएगा। असम में मोरीगांव जिले के आयुक्त ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत सड़क पर नुक्कड़ सभा और पद यात्रा नहीं करने की अपील की है। दरअसल रविवार को इस यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमले किए गए थे। इसी को देखते हुए आयुक्त ने राहुल गांधी को पद यात्रा करने से रोका है। जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने कहा, खुफिया इनपुट के आधार पर जिला अधिकारियों को इसमें कुछ शरारती तत्वों के शामिल होने की आशंका है।
जो देश में एक साथ 2 कार्यक्रम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और भारत जोड़ो यात्रा का फायदा उठाकर देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोरीगांव जिले में कानून व्यवस्था में व्यवधान को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अनुरोध करते हैं कि वे बिहू टोली पुलिस पॉइंट पर नुक्कड़ सभा और पदयात्रा से दूर रहे। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी को प्रतिष्ठित वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान पर जाने से रोक दिया गया। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 जनवरी को बटादरवा में श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान का दौरा करने से बचने की सलाह दी थी। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम राहुल गांधी से अनुरोध करेंगे कि वे सोमवार को राम मंदिर के अभिषेक समारोह के दौरान बटादरवा न जाए, क्योंकि इससे असम की गलत छवि बनेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।